नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त मुझे आप सभी लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बड़े मशक्क़तों के साथ लिखता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, क्या मैं आप लोग के लिए जान तोड़ लगा के मेहनत कर रहा हूँ? क्या आप लोग मेरे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं क्या? मेरे साथियों, सपोर्ट करें। मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी के मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे प्यारे साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन जरूर करवाऊँगा। चलिए प्यारे साथियों, तो आज देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा गाजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है हमारा राजा जी राष्ट्रीय पार्क, तीसरा हमारा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क और तीसरा हमारा डी हेमिस राष्ट्रीय पार्क। तीसरा हमारा चौथा है हमारा हेमिस राष्ट्रीय पार्क। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग मुझे प्रॉपर तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो आप लोग को बताऊंगा ही। चलिए, अगर आप लोग मुझे पहले से कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे तो मुझे ये खुशी होगी कि आप लोगों से बहुत कुछ आ रहा है। चलिए प्यारे साथियों, तो जिसका राष्ट्रीय पार्क है हमारा, जो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रगान में, है ना, भारत के राष्ट्रगान में जय कितने बार आता है? राष्ट्रगान में जय कितने बार आता है? हम सभी लोग राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन हमें खुद भी पता नहीं होता था कि राष्ट्रगान में जय कितने बार आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग एक बार गा के देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग यहीं पर रोक दीजिए और एक बार राष्ट्रगान गाइए आप लोग, कितने बार जय आता है। चलिए, आप लोग गा के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर कितने बार आया है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 10 बार। भारत के राष्ट्रगान में जय 10 बार आता है। क्लियर है? क्लियर है प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? किस वर्ष घटित हुआ था? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा 1936, दूसरा है 1919, तीसरा है हमारा 1921, चौथा है हमारा 1947। चौथा है हमारा 1947। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों 1919। इसका राइट आंसर होता है हमारा 1919। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पहला हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ है अलार कलाम। पहला ऑप्शन हमारा अलार कलाम, दूसरा है हमारा कपिल, तीसरा है हमारा पतंजलि और चौथा है हमारा पाणि। चौथा है हमारा पाणि। अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों होता है हमारा ऑप्शन ए, अलार कलाम। चौथा चौथे क्वेश्चन का आंसर होता है अलार कलाम। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये किसका नारा था? ये तो आप सभी का पता होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, क्योंकि हम इसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है, बहुत पहले से इसे हमने पढ़ा है प्यारे साथियों। तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी फटाक से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
चलिए राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका तात्पर्य क्या होता है मेरे साथियों? इसका मतलब होता है कि खून निकाल के देना नहीं है ना। तुम अपना बलिदान दो, आज़ादी मैं दिलाऊंगा, बस आप लोग बलिदान के लिए तैयार हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट जाके मरो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। उनका कहना था अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ो, जंग लड़ो, ये मत सोचो कि हमारा खून बहेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। समझ गए हम? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? चार ऑप्शन यहाँ पर हमने रखा हुआ है। 1951, दूसरा 1976, तीसरा हमारा 1955, चौथा है हमारा 1971। चौथा है हमारा 1971। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों 1951। 1951, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, पहला हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा हमारा पंजाब नेशनल बैंक, और चौथा है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। हमने स्टेट को नहीं बोला था, बैंक ऑफ इंडिया बोला था, है ना। कोई ना, थोड़ा सा आप लोग इससे भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा निकल जाता है मुंह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोणार्क कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है हमारा राजा कुलोसुंगा, राजा कुलोसुंगा नरसिंह, दूसरा है नरसिंह देव प्रथम, तीसरा हमारा विष्णुगोपा, चौथा है हमारा महिषपाल, महिपाल, चौथा है हमारा महिपाल। क्लियर है आप लोग को? इसका राइट आंसर आप लोग को पता है तो हमें बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे साथ मेरे प्यारे साथ साथियों, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? पहला ऑप्शन हमारा रामनाथ कोविंद, दूसरा हमारा के आर नारायण, तीसरा हमारा APJ अब्दुल कलाम, चौथा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन हमारा 1919, पहला ऑप्शन हमारा 1919, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1921, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1923, चौथा ऑप्शन है हमारा 1946, सॉरी 1916, 1916। राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1919, 1919। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्कार, पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? चार ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा 1910 में, दूसरा 1911 में, तीसरा हमारा 1947 में, और चौथा है हमारा 1950 में, चौथा है हमारा 1950 में। राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता सकते हैं। चलिए कोई ना, लेकिन मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1911 में,
1911 में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? पहला ऑप्शन हमारा कोलकाता, दूसरा ऑप्शन हमारा दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हमारा मुंबई, चौथा ऑप्शन हमारा चेन्नई। चौथा ऑप्शन हमारा चेन्नई। मेरे प्यारे साथियों, अगर राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1992, 1948, 1448, सॉरी है ना, 1448, फिर 1948 या 1857 में? 1857 में। तो मेरे प्रश्न तो जो वास्को डी गामा था, जो हमारे भारत आया था, वो आया था 1498 में। 1498 में। 1498 में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला हमारा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हमारा मोतीलाल नेहरू, तीसरा हमारा लाला लाजपत राय, चौथा हमारा महात्मा गांधी। चौथा हमारा महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? पहला हमारा बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा हमारा शाहजहां। चौथा हमारा शाहजहां। चौथा हमारा शाहजहां। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा बाबर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर क्या आप लोगों को? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? चार ऑप्शन 1941, 1942, 1945, 1946। मेरे पास तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? चार ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, पहला है हमारा लाल, दूसरा बैंगनी, तीसरा पीला, चौथा है हमारा नीला। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन हमारा जलाल, दूसरा हमारा फरीद खान, तीसरा हमारा बैरम खान, और चौथा हमारा कोई नहीं। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी, फरीद खान। फरीद खान। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? पहला हमारा 21 मई 1931, दूसरा हमारा 10 मई 1930, तीसरा हमारा 12 मार्च 1930, चौथा हमारा 13 मार्च 1931। 13 मार्च 1931। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? पहला हमारा गंडकी, दूसरा हमारा कोसी, तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र, चौथा हमारी गंगा। चौथा हमारी गंगा। मेरे प्रसाद साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होता है मेरे प्रसाद साथियों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, पहला है हमारा पाँचवा, दूसरा है हमारा सातवां, तीसरा है हमारा आठवां, चौथा है हमारा छठवां, चौथा हमारा साठे मतलब कि होता है छठवां, है ना, साठे मतलब कि छठवां। तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर बी, सातवां। ऑप्शन नंबर बी, सातवां। ऑप्शन नंबर बी, सातवां। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रेखा की लंबाई, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? चार ऑप्शन हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है प्यारे साथियों, चार ऑप्शन हमने यहाँ पर भी रखा है। पहला है 5900 किलोमीटर, दूसरा हमारा 7516 1600 किलोमीटर, 7616 किलोमीटर, और चौथा है हमारा 7700 किलोमीटर। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो गया 7516 किलोमीटर। क्लियर क्या आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला है हमारा बुध, दूसरा है हमारा शुक्र, तीसरा है हमारा मंगल, चौथा है हमारा बृहस्पति, चौथा है हमारा बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम बता देते हैं, सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो होता है हमारा शुक्र। वो होता है हमारा कौन सा प्यारे साथियों? शुक्र। कौन सा होता है हमारा? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर क्या आप लोग को? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? चार ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमने रखा हुआ है। पहला हमारा महात्मा गांधी, दूसरा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा हमारा अकबर द्वितीय, और चौथा हमारा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है हमारा अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? पहला है हमारा रूस, दूसरा है हमारा फ्रांस, तीसरा है हमारा ब्रिटेन, चौथा है हमारा अमेरिका, चौथा है हमारा अमेरिका। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर ए रूस। ऑप्शन नंबर पहला रूस, ए या पहला, है ना, आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं हुईगा। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला हमारा केरल, दूसरा हमारा कर्नाटक, तीसरा हमारा तमिलनाडु, और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश। कथकली एक लोक नृत्य है मेरे प्यारे साथियों, ये किस राज्य का है हमें उसका बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को पता है तो हमें बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर ए केरल। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को लग रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या हमें एग्जाम की दृष्टि से प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे साथियों कि आप लोग भी मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। चलिए चलिए प्यारे साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? किस सदन का सदस्य होता है? मेरे प्यारे साथियों, जो राष्ट्रपति होता है, तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, राष्ट्रपति ही एक ऐसा होता है जो किसी भी संसद का सदन नहीं होता है। राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदन नहीं होता है। राष्ट्रपति
किसी संसद का सदन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन का नहीं, किसी भी सदन का नहीं। राष्ट्रपति कोई संसद का आदमी नहीं होता है, वो तो राजा है, राजा है ना, हमारा पीएम प्रधानमंत्री के भी ऊपर का राजा है ना। तो राष्ट्रपति की संसद का सदन नहीं हो सकता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 61वां, ऑप्शन नंबर डी 122वां, ऑप्शन नंबर डी 122वां। मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 61वां, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर भी आप सभी को पता है, मेरे को इतना पता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता है, मुझे भी इतना पता है। तो इसका राइट आंसर मुझे फटाक से बता सकते हैं आप लोग। चलिए, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, फटाक से आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 552, ऑप्शन नंबर बी 552। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन हमारा सिद्धार्थ, दूसरा ऑप्शन हमारा राहुल, तीसरा ऑप्शन हमारा गौतम, और चौथा ऑप्शन हमारा महावीर। इसका भी आंसर आप सभी को पता है, मुझे भी इतना पता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं मुझे। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये चीज़ हमें पता है, अब आप लोग को भी पता है, क्योंकि हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन बाबर, तीसरा ऑप्शन हमारा जहांदार शाह, चौथा ऑप्शन हमारा शाहजहां, चौथा ऑप्शन हमारा शाहजहां। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 31 नंबर का हमारा ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मेरे प्यारे साथियों, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर है क्या आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसे किया? लेकिन ऐसा नहीं, जैसे जुल्फों से गुल छूटी करके पड़े। मेरे प्यारे साथियों, सॉरी थोड़ा सा फ़ोन बजने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? मेरे प्यारे साथियों,
गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? पहला ऑप्शन है हमारा गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन हमारा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन हमारा गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है हमारा गुरु अंगद, तीसरा ऑप्शन हमारा गुरु अंगद। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। इसका राइट आंसर होता है गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 34, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? किसने की? मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है, अगर आप लोग को पता तो मुझे बता सकते हैं, अगर आप लोग को पता तो मुझे बता सकते हैं ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन हमारा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, दूसरा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और चौथा हमारा लॉर्ड रिपन, चौथा हमारा लॉर्ड रिपन। मेरे प्यारे साथियों, जिसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर क्या आप लोग को यहाँ तक? क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? चार ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। पहला हमारा रूसो, दूसरा हमारा कार्ल मार्क्स, तीसरा हमारा गुटेनबर्ग, चौथा हमारा टॉल स्टॉप, चौथा हमारा टॉल स्टॉप। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मतलब आज से छोड़ के इससे पहले के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला जीवी मलंकर, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा हमारा BR अम्बेडकर, और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जीवी मलंकर, जीवी मलंकर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे 48, NH 44, NH 24 और NH 46। नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 46। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 44, जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग होता है, जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए आरावली, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा हमारा सतपुड़ा, चौथा हमारा मैकाल,
चौथा है हमारा मैकाल। मेरे प्रसाद साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। क्लियर है आप लोग को? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 10। इस सभी आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, मुझे पता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? हमारे 4 वेद होते हैं। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे पहला गहरा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो इसका देश का सबसे पहला बंदरगाह होता है, वो होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को लग रहा है कि छोटे भाई का चैनल आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को इतना शेयर कर दें कि छोटा भाई एक दिन में ही वायरल हो जाए। चलिए प्यारे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे मेरे हमदर्दों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग के लिए मैं पुनः लेके आता हूँ एक न्यू वीडियो जो बहुत ही खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जीके जीएस के लिए बहुत ही मोस्ट है। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ये सभी के लिए मेरे पैसे तो कॉमन है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें उन सभी भाइयों के पास जिनकी इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए प्यारे मेरे भाइयों, मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।